Him, today's topic of discussion is S2 MCQs point. Okay, तो आई थिंक दिस इज़ द पार्ट 3 वीडियो। तो राइट इलिक फोसा है, राइट इलिक फोसा में मैथ्स है विद नो साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस, तो सी या सी कॉम हो सकता है या फिर इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। साइन एंड सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस और ऑपरेशन में पता लगा कि अपेंडिक्स बिल्कुल नॉर्मल है, तो मैकस डायवर्टिकुलम हो सकता है या रीजनल एंटीराइटिस हो सकता है या मिजेंटेरिक रेटिनाइटिस हो सकता है या यूरिट्रिक कॉलिक हो सकता है। अ ट्रैक लाइन बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू विच कनेक्ट डीपली इन द इनर किनाल और द रेक्टम। ओके, तो ये क्या होती है, फिस्चुला होता है, फिस्चुला इन इनोवा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि लाइक जो फिस्चुला इन एंटीरियर हाफ होता है वो डायरेक्ट होता है, जबकि पोस्टीरियर हाफ में जिग जैग पैटर्न आपको देखने को मिलता है और डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि टोडलर है, रैपिडली ग्रोइंग यूनिलैटरल एब्डोमिनल मास और लार्ज किडनी, तो वेम्स ट्यूमर होता है, मिक्स ट्यूमर होता है, ब्लास्टीमा, स्ट्रोमा और एपिथेलियल कंपोनेंट आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर ट्रीटमेंट में कीमो और सर्जरी आपने करनी होती है। ट्रॉमा है, यूरिन की रिटेंशन है, पेनफुल पेरिनियल स्वेलिंग है और ब्लीडिंग हो रही है एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस से, तो बल्बल यूरिथ्रा का इंजर हो चुका है। कैनल वाला अपेयरेंस आपको देखने को मिलती है ऑन एक्सरे इन द लंग्स। कैनल वाला अपेयरेंस तो मेटास्टैटिक ट्यूमर की वजह से होती है, हाइपरनेफ्रोमा की वजह से हो सकती है, आरसीसी की वजह से। लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील, ओके, ये आपको लेफ्ट साइडेड आरसीसी में देखने को मिलता है। वाई? बिकॉज लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन रीनल वेन में जाती है, जो कि ब्लॉक हो सकती है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ी होती है। यंग पेशेंट है, थिनिंग ऑफ स्ट्रीम है, यूरिथ्रल डिस्चार्ज है, तो ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसकी डायलिटेशन आपने करनी है गन इलास्टिक बोगी से, मेटल साउंड से या नीलोन कैथीटर से, या फिर यूरिथ्रोटमी कर सकते हैं या फिर यूरिथ्रोप्लास्टिक कर सकते हैं। ओल्ड पेशेंट है, डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन है, ट्रिपलिंग है, नॉन टेंडर डिस्टेंडेड ब्लैडर है। ओके, नॉन टेंडर डिस्टेंडेड ब्लैडर है तो ये टॉनिक ब्लैडर होता है। पेनलेस इंग्वानोसेक्रोटल स्वेलिंग है, फर्म है, पाल्पेबल है, ट्रांसलिमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव है तो हाइड्रोसील होती है। हॉर्सनेस ऑफ वाइस है, मैक्रोग्लोशिया, एम्ब्लाइकल हर्निया और फीचर्स ऑफ थायराइड फेल्योर, तो एक क्रिटिनिज्म में देखने को मिलता होता है। पल्सटाइल एब्डोमिनल फीलिंग अराउंड द अम्ब्लाइकस, तो ये किस में होती है, एयोर्टिक एन्युरिज्म में आपको देखने को मिलती है। सीवियर पेन आफ्टर द पल्सटाइल शॉक है, टेंडर रिजिड एब्डोमेन है, तो ये रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्युरिज्म देखने को मिलता होता है, उसमें पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास होता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट है, इंटरस्कैपुलर टीयरिंग पेन है, एयोर्टिक डायसेक्शन में होता है। इंजरी टू द चेस्ट है, डिस्निया है, और जो दो या दो से ज़्यादा रिब्स, दो या दो से ज़्यादा जगह से टूट गई है तो ये फ्लेल चेस्ट होता है। पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन होती है। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन स्क्रीनिंग टूल के इस्तेमाल होता है फॉर द मेडुलरी थायराइड कैंसर है, वरना कैल्शियोटोनिन भी इस्तेमाल होता है। नियर टोटल थायराइडेक्टमी को डनहिल प्रोसीजर भी कहते हैं। अब डिफरेंट बुक्स डिफरेंट कहती होती है, कुछ कहती है कि हार्टली डनहिल प्रोसीजर, सब टोटल थायराइडेक्टमी को कहते हैं। लोबेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ लोब विद द इस्थीमोसेक्टमी। ओके, ठीक हो गया। द ट्यूमर डेट अराइजेस फ्रॉम द पैराफोलिकुलर सी सेल है। ओके, ठीक हो गया, लेकिन थायराइड टिश्यू से राइज नहीं किया गया तो वो मेडुलरी थायराइड कैंसर होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते होती है थायराइडाइटिस आफ्टर द वायरल इन्फेक्शन, तो D12 थायराइडाइटिस होता है। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, ओके, तो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाइटामिन क्रॉनिक रीनल फेल्योर में देखने को मिलता है। विटामिन डी डेफिशिएंट रिकेट्स में हमारे एब्जॉर्प्शन में होता है। ओके, तो कहते हैं कि जब भी आपने बायोप्सी लेनी है एड्रीनल मैस है तो सबसे पहले फियोक्रोमोसाइटोमा को रूल आउट करना होता है। स्विस चीज अपीयरेंस ऑन एमआरआई, तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा में देखने को मिलता है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो क्या होता है, टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं, 85% तक लिम्फेटिक ड्रेनेज को कैरी करते होते हैं। डोज ऑफ रेडिएशन यूज इन मैमोग्राफी 0.1 सी ग्रे होती है। स्लिट लाइक निपल रिट्रैक्शन डक्ट एक्टेजिया की वजह से होती है। ब्लैक और ग्रीन डिस्चार्ज देखने को मिलता है। क्रॉनिक पेरिडेक्टल मास्टाइटिस भी होता है। ओके, तो आपने जो एक्जिमा को ना कहाँ देखना होता है, एंटी क्यूबिटल फोसा में देखना होता है। क्लियर, सही है। अगर एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं इन केस ऑफ अनड्रेन्ड पस तो ये एंटीबायोमा बना लेगी। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और सुपरफिशियल वेन्स ऑफ ब्रेस्ट और चेस्ट वाल, तो ये मोंडोस डिजीज होता है। निपल की डिस्चार्ज है, सब एरिकुलर मैस है, मेमोरी और सब एरिकुलर मैस है और एब्सेस भी आना शुरू हो गया है। ओके, और मेमोरी डक्ट का फिस्टुला भी है और निपल की रिट्रैक्शन भी है। स्लिट लाइक, तो ये डक्ट एक्टेजिया में देखने को मिलती है। एक्सीजन ऑफ ऑल द डक्ट इन केस ऑफ डक्ट एक्टेजिया, तो उसको हेडफील्ड ऑपरेशन कहते हैं। एंटीमेसिस्ट फॉर्मेशन है। ओके, फाइब्रोसिस होता है, हाइपरप्लेजिया होता है और इन पैपिलोमेटोसिस आपको देखने को मिलता होता है। नॉन साइक्लिकल मास्टर्जिया पेरीमेनोपॉजल फीमेल में आपको देखने को मिलता होता है, नॉन साइक्लिकल मास्टर्जिया। ओके, अदर नेम ऑफ फाइलोडिस ट्यूमर इज सीरोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रूडी। ओके, एम ऑफ सर्जरी इन ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके कुछ 4 सी होती है, बल्कि 3 सी है। क्योर, कंट्रोल, कंजर्वेशन एंड द प्रिवेंशन। ओके, ब्रेस्ट एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर डाइसेक्टेड एंड ब्लॉक। ओके, तो एटिपेटीज मास्टेक्टमी होता है जिसमें आप ब्रेस्ट को निकाल देते हैं, निपल एरिकुलर कॉम्प्लेक्स को निकाल देते हैं, आल फेशिया स्किन ऑफ एक्जिला, इसके अलावा लेवल 1 और लेवल 2 लिम्फ नोड को निकाल देते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी में क्या करते हैं, जो रेडियो आइसोटोप होता है उसको एल्ब्यूमिन से लेबल कर देते होते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक आर्टरी डिजीज क्रोनिक एंजियोग्राफी की जाती है। मोस्ट कॉमन वेन यूज फॉर द बाईपास, तो लॉन्ग स्टैपनेस वेन होती है। ओके, ठीक हो गया। लेकिन जो आर्टरी में होता है लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद क्लिनिकल टेस्ट यूज टू डिटरमिन द कोलैटरल फ्लो एंड द पेटेंसी फ्रॉम अल्नर आर्टरी, तो एलन टेस्ट होता है 5 से लेकर 7 सेकंड का होता है। मोर्टेलिटी ऑफ कैबिज तो 2 से लेकर 3% होती है। ये क्या लिखा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर
विद रिस्पेक्ट टू द माइट्रल रिगर्जिटेशन मार्फन सिंड्रोम, एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम होता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज माइट्रल वाल्व डिजीज करा देती है। टाइप्स ऑफ वीएसटी, ओके, मेम्ब्रेनस होता है, मस्कुलर होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सब आर्टीरियल डिफेक्ट होता है। रप्चर ऑफ थोरेसिक एयोर्टा, इसकी वजह से कार्डिक टैम्पोनेट हो जाएगा, लेफ्ट प्लूरल स्पेस हैमरेज हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब अब्राम्स नीडल है, पहली दफ़ा सुना है, प्लूरल की बायोप्सी में इस्तेमाल होती है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ड्यू टू पैक नेचर ऑफ डेंस सेल्स होते हैं, उसको हॉट सेल कैंसर भी कहते हैं। ये सूडो एक्लेजिया भी करा देता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा मायोपैथी से एसोसिएटेड होता है, फॉर एग्जांपल लैमर-डिटन मायोसिनिक सिंड्रोम, इसके अलावा सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एटीएच और कुशिंग सिंड्रोम भी करा देता होता है। नेक्स्ट है कि रिमेंबर द पोजीशन ऑफ थैलेकोटमी बोथ ऑपरेटिव एंड इमरजेंसी, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ फॉर सर्जरी इन टीबी। तो टीबी में अपनी सर्जरी कब करनी होती है, लाइक जब आपको न्यूप्लेजिया है, सस्पिशियस है, या एस्परजिलोमा विद टीबी कैविटी, इस केस में अपनी करनी होती है। डिस्क शेप डिफॉर्मिटी पैक्टस एक्सकेवेटम से रिलेटेड होती है। अगर स्टर्नम एलिवेटेड है तो पैक्टस कैरिनेटम है, डिप्रेस है तो पैक्टस एक्सकेवेटम है। द की टू मैनेजमेंट इन क्रॉसिव इंजरी तो वर्ल्ड एंडोस्कोपी आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनोमेट्रिक फाइंडिंग इन गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज ट्रांजिएंट लोअर इसोफेगल रिलैक्सेशन आ जाती है। पेलिएटिव ट्रीटमेंट इन केस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस, ओके, तो वो क्या होती है आपकी, लाइक कीमो रेडियो या एंडोस्कोपिक होती है, कीमो रेडियो या एंडोस्कोपिक होती है। नेक्स्ट है अर्ली सर्जिकल एक्सेस टू द इसोफेगस, तो क्या होता है, राइट थोरेसिक अप्रोच होती है। ऑपरेशन टू फेज इसोफेजेक्टमी है और एब्डोमिनल और ओके। अब इसोफेजेक्टमी 3 तरह की होती है, मैक्यून, एवरल्यूस और ओरिंगा ट्रांसहाइडल होती है। क्लियर, सही हो गया, ओके। तो वैसे यहाँ पे लिखा है कि अर्ली सर्जिकल एक्सेस टू द इसोफेगस, तो राइट थोरेसिक अप्रोच से करते होते हैं। अच्छा, जो ऑपरेशन होता है ना आइवरल्यूस का 2 फेज होता है, एब्डोमिनल और चेस्ट पे करते होते हैं। क्लियर, जो एक्लेजिया कार्डिया होता है अनकॉमन बट कॉमन इन यूएचएस। अच्छा, ठीक है, ओके। तो कौन सा इन्फेक्शन एक्लेजिया कार्डिया कराता है, वो शिगास डिजीज होता है। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कार्डिया, ये सूडो एक्लेजिया करवा देता होता है। नेचुरल वीक पॉइंट ऑन जेनका डायवर्टिकुलम, तो क्लियन डिजीज आपको देखने को मिलता है। डायवर्टिकुलर इंडिकेटर ऑफ मोटर डिसऑर्डर होते हैं। थिन सबम्यूकोजल वेब है कंप्लीटली इनसर्कलिंग द होल ऑफ द ल्यूमेन ऑफ इसोफेगस डिस्टली, तो ये जो सर्कुलर रिंग होती है इसको शार्ट्स की रिंग कहते होते हैं। शैगी अपीयरेंस ऑफ म्यूकोजल डिफेक्ट इन इसोफेगस, तो ये क्या होता है, इसोफेजियल कैंडिडियासिस से एसोसिएटेड होता है। ओके, इस शैगी अपीयरेंस ऑफ म्यूकोजल डिफेक्ट। गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है और ये ब्लीड होती है डुडेनल अल्सर के अंदर। एक्सट्रिंसिक सप्लाई ऑफ स्टोमक वेगस नर्व से आती होती है। एसिड सिक्रेटिंग सेल पैराइटल सेल होते हैं। पेप्सिनोजन चीफ सेल से प्रोड्यूस होता है। हिस्टामिन एंडोक्राइन सेल से प्रोड्यूस होता है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक होती है फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ टी स्टेज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइप ए गैस्ट्राइटिस ऑटोइम्यून होता है, पर्नीशियस एनीमिया करा देता है, गैस्ट्रिक कैंसर करा देता है। जो इरोसिव गैस्ट्राइटिस होता है इंसेक्ट की वजह से होता है। टाइप बी एच पाइलोरी की वजह से होता है। कॉमन साइट फॉर पेप्टिक अल्सर फर्स्ट पार्ट ऑफ डुodenum लेजर कर्वेचर में होता है। फ्री गैस अंडर द डायफ्राम बोर्ड लाइक रिजिडिटी परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज में देखने को मिलती है। गैस्ट्रिक कैंसर कीमोसेंसिटिव होते हैं। ईसीएफ देती है, एपिरोबाइसिन, इसके अलावा और क्या होता है, सिस्प्लाटिन, और इसके अलावा FC5 फ्लोरायूरेसिल। हॉरिजॉन्टल रोटेशन ऑफ वाल्वुलस ऑफ स्टोमक, ये ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू वर्टिकल है। जो चाइल्ड पुक क्लासिफिकेशन होती है इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं। ओके, लाइक 5 पैरामीटर्स के अंदर बिलिरुबिन, एनसेफलोपैथी, असाइटिस, ओके। इसके अलावा आप कहा जाता होता है आईएनआर या प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी आप रट्टा मार सकते होती है। ओके, बिलिरुबिन भी आ जाता होता है। ब्लड ट्रॉमा ऑफ लिवर इज मोर कॉमन और हाई मोर्टेलिटी होती है एज कम्पेयर टू पेनिट्रेटिंग होती है। ड्रग और चॉइस ऑफ वेरिसेल ब्लीडिंग, वैसोप्रेसिन या टर्लीप्रेसिन आपको इस्तेमाल करते होते हैं। ऑक्ट्रियोटाइड भी इस्तेमाल करते हैं। जो शंटिंग प्रोसीजर होता है साइटिस में या फिर वेरिसिस में, वो ट्रांस जुगुलर इंट्रापैटिक पोर्टोसिस्टमिक शंटिंग होती है। फ्लोटिंग लेयर ऑफ जेनिकुलर मेम्ब्रेन कैन बी सीन इन हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज में आपको फ्लोटिंग लेयर्स देखने को मिलती है जेनिकुलर मेम्ब्रेन की। पिटिंग फंक्शन ऑफ सप्लीन, पिटिंग फंक्शन यानी आउटो सप्लीनेक्टमी में आपको होवल जॉली बॉडी और हीन्स बॉडी देखने को मिलती है। नॉर्मल सप्लीन में 8% तक आरबीसी देखने को मिलती है। ल्यूकोपीनिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दिस इज कॉल्ड फेल्टी सिंड्रोम। ओके, न्यूट्रोपीनिया, सप्लीनोमेगाली, रूमेटॉइड नोड्यूल होते हैं। इंडिकेशन फॉर सप्लीनेक्टमी टॉफी होती है, लाइक टॉफी एमिमोनिक बताया हुआ है। ट्रॉमा, ऑन्कोलॉजिकल, हेमाटोलॉजिकल, पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह। ओप्सी में निमोकोकस मेनिंजोकोकस ऐसे इन्फ्लुएंजा आ जाता है। ओवरवेलमिंग सेप्सिस आफ्टर सप्लीनेक्टमी, तो ये डॉग, कैट या एनिमल बाइट की वजह से देखने को मिलती है। यानी अगर किसी को सप्लीनेक्टमी वाला पेशेंट है, ओके, डॉग कैट का बाइट हो चुका है, तो ये कैपनोसाइटोफेजिया कैनीमोरस, ये तो प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट है कैलर ट्रायंगल में सिस्टिक आर्टरी, राइट हेपेटिक आर्टरी और सिस्टिक लिम्फ नोड होता है। एक कैलकुलस कोलिसिस्टैटिस क्रिटिकली इल पेशेंट में देखने को मिलता है, खासतौर पर जो ट्रॉमा या सर्जरी से रिकवर हो रहे हो। येलो स्पेकल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रॉबेरी गाल ब्लैडर है, ये कोलेस्टिरोसिस में देखने को मिलता है, कोलेस्टिरोसिस में। ओके, व्हेन एनाटॉमी ऑफ कैलर ट्रायंगल इज नॉट क्लियर, तो आपने ब्लाइंड डाइसेक्शन को आपने स्टॉप कर देना होता है। विटामिन की हम देते हैं प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस के अंदर। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ बाइल डक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो पैपिलोमा होता है। मल्टीपल म्यूकस
सेक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ बाइल डक्ट पैपिलोमाटोसिस होता है, कॉन्जेनिटल पेनक्रियाटिक सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है और वॉन हिप्पो-लंडो सिंड्रोम होता है। ओके, एसोसिएशन इसकी लिखी हुई है। मोस्ट कॉमन कैंसर राइजिंग फ्रॉम द हेड ऑफ पेनक्रियास डक्टल रेटिना कार्सिनोमा होता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस जॉइंट डिजीज है, सैक्रोलियाटिस है, सेक्लोराइजिक कोलेंजाइटिस और कोलेंजोकार्सिनोमा होता है। क्लियर। क्रॉन्स डिजीज में ग्रानुलोमा, पेरिनल डिजीज, स्ट्रक्चर फिस्चुला देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉन्स डिजीज एरिथेमा नोडोजम, पायोडर्मा गैंग्रीनोजम, आर्थरोपैथी, आइराइटिस, एप्थस अल्सर, अमाइलोडोसिस, गॉलस्टोन, क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस और सैक्रोलियाटिस आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कार्सिनॉइड ट्यूमर। ओके, कल जिसकी सेल से राइज करता होता है अपेंडिक्स में देखने को मिलता है। प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी हम करते होते हैं फैप में करते हैं टू प्रिवेंट द कोलोरेक्टल कैंसर है। सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन इन केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया होता है। आर्टिफिशियल ओपनिंग इन कोलोन टू डाइवर्ट फीसेस, तो वो स्ट्रोमा होती है, स्ट्रोमा होती है। फिस्चुलेटिंग इन केस ऑफ क्रॉन डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज और स्मॉल बोवल और स्किन का फिस्टुला हो गया। एंटीरोक्यूटेनियस होता है, 500 से ज़्यादा का हो तो हाई आउटपुट, 200 से कम का हो तो लो आउटपुट होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन एडियन होता है। एक्सरे फीचर ऑफ बोवल, ओके, लाइक जिजुनम के अंदर वैल्वुली कोनिवेंटिस होता है। आइलियम फीचरलेस होता है। सिक्का में राउंडेड गैस शैडो देखने को मिलता होता है। लार्ज बोवल में हॉस्ट्रेशन होते हैं, ओके, विच डिफर फ्रॉम वीसी। ये वीसी क्या चीज़ है, एक्सेप्ट इन सिक्कम। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ लार्ज बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, तो आपने क्या कराना होता है, सीटी या वाटर सॉल्युबल एनीमा कराना होता है। मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स रिट्रोसिकल होती है। पेल्विक अपेंडिक्स में प्रोफोरेशन के चांसेस ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। फीकल एंटीरोकोलाइटिस अकरिंग इन इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट काज बाय कोलेस्ट्रीडियम सेप्टिसीमिया, ओके, तो टाइफिलाइटिस होता है। एंटीरोकोलाइटिस इन इम्यूनोकम्प्रोमाइज काज बाय कोलेस्ट्रीडियम सेप्टिसीमिया, तो वो टाइफिलाइटिस होता है। अर्ली मॉर्निंग स्पूरियस डायरिया, ये रेक्टल कैंसर से रिलेटेड होता है। क्लियर। इसके बाद फुल थिकनेस प्रोलैप्स, ये प्रोसिडेंशिया वगैरह को कहते हैं। इंटरनल एनल स्फिंक्टर में सर्कुलर मसल होती है, स्ट्राइटेड मसल से निकला होता है। इनोरेक्टल रिंग इज फॉर्म बाय सुपीरियर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। उसके अलावा प्यूबोरेक्टालिस मसल से भी बनी होती है। मिड लाइन अल्सर होती है, ये आपको एनल फिशर में देखने को मिलती है। स्कीमिक अल्सर होती है। लंप डेड हैज टू बी रिड्यूस मैन्युअली, 3rd डिग्री हेमोरॉइड होता है। टाइप ऑफ इनोरेक्टल एब्सेस, स्क्योरेक्टल, सबम्यूकोजल और पेल्विरेक्टल है। पेल्विरेक्टल, स्क्योरेक्टल और पेरिनल सबम्यूकोजल आ जाती है। टाइप्स ऑफ एनल फिस्टुला, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। एनल फिस्टुला की कितनी टाइप होती है, इंटरस्फिंक्टेरिक, ट्रांसफिंक्टेरिक, सुपरास्फिंक्टेरिक और एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक। गुड सन रूल ये बताता है कि जो होती है ना, लाइक जो एंटीरियर फिस्टुला होते हैं उसका स्ट्रेट पाथवे होता है, जो पोस्टीरियर वाले का होता है उसका कर्व्ड पाथवे होता है। क्रोनिक सुपरेटिव कंडीशन ऑफ एपोक्राइन स्वेल्ट ग्लैंड, तो ये हाइड्रोडिनाइटिस सुपराटीमा होती है, ये भी आ जाया था। मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसिस से। इफ कीमोथेरेपी इन केस ऑफ एनल कैंसर फेल हो जाती है तो आपने एब्लेशन थेरेपी करना होता है। आईवी यूरोग्राफी में आयोडीन इस्तेमाल होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का ख्याल रखना होता है। ओके, हाउस शू किडनी, इसमें आपको फ्लावर वेज साइन देखने को मिलता है। इसमें आपने एंगुलेटेड और वल्नरेबल टू डिजीज बिकॉज ऑफ एंगुलेटेड यूरेटर और इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को ऊपर आने नहीं देनी होती। सर्जरी टू कैप द सिस्ट इन द ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो उसको बोलते हैं रॉफसिंग ऑपरेशन है। ओके, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी या स्काल्डिंग डिसयूरिया, ये आपको सिस्टाइटिस में देखने को मिलता होता है। इसके बाद है कि जो हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, एसेप्टिक डायलेटेशन होती है किडनी की ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन है। सोर्सेस ऑफ पेरिनेफ्रिक एब्सेस है। ओके, तो जो पेरिनेफ्रिक एब्सेस होती है हेमाटोजीनस से आ सकती होती है, पेरी यूरेट्रल लिम्फेटिक से आ सकती होती है। इसके अलावा पेंडिकुलर एब्सेस से आ सकती है या फिर कोर्टिकल एब्सेस से आ सकती होती है। अर्लीस्ट एंड द ओनली सिम्पटम ऑफ रीनल ट्यूबरक्लोसिस, तो वो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होता है। पुट्टी किडनी और सीमेंट किडनी, पुट्टी किडनी केजियस होता है, सीमेंट किडनी कैल्सिफाइड होता है, टीबी में देखने को मिलती है। फ्ली ये क्या लिखा है, पी लाइक बिनाइन मैस ऑफ किडनी, एडिनोमा ऑफ किडनी होता है। एंजियोमायोलाइपोमा, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एसोसिएटेड होता है। नॉर्मल इंट्रावेसिकल प्रेशर ड्यूरिंग वाइडिंग 35 to 50 होता है। मेथड्स टू परफॉर्म प्रोस्टेक्टेक्टमी, ओके, तो ट्रांसयूरिथ्रल, ट्रांसप्यूबिकल, ट्रांसवेजाइकल होती है। ओके, नेवर यूज मोनोपोलर डायथर्मी व्हेन परफॉर्मिंग सर्कमसिजन। मोनोपोलर डायथर्मी तो उसमें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते पेस मेकर वाली में। इसके अलावा सर्कमसिजन के लिए भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती। टेस्टिकुलर ट्यूमर पैरायोटिक लिम्फ नोड में फैलते हैं। ट्यूमर मार्कर आपका बीटा सीजी और अल्फा बीटा प्रोटीन आ जाता है। CT scan is the first line in case of raised ICP है। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ प्रोक्सिमल फेमोरल एपिफाइसिस 4 से लेकर 8 साल वाले में देखने को मिल रही है। तो ये पर्थीस डिजीज होता है। ओके, और रिस्क फैक्टर क्या है, लो बर्थ वेट है, ये हाई बर्थ ऑर्डर है। टाइप्स ऑफ क्लब फूड, ये क्या है, पोस्ट ओरल है, पोस्टुलर है, न्यूरोमस्कुलर या सेंट्रोमिक आपको देखने को मिलता होता है। सर्जिकल ऑप्शन फॉर क्लब फुट आर आइडियल बिफोर वॉकिंग और इंसीन आपने कौन से देने होते हैं, टर्को या सिनसिनाटी है। ओके, टर्को या सिनसिनाटी होता है। क्लियर क्लब फुट के इंसीन होते हैं। सो फ्लक्चुएंट पेनलेस डम्बल स्वेलिंग है इन द सबमैंडिबुलर या सबमेंटल रीजन में, तो प्लंगिंग रैनुला होता है। प्लंगिंग रैनुला तो इसमें इंट्रा ओरल विद सर्वाइकल प्रोलोंगेशन, तब उसको कहते होते हैं। परफोरेट माइलोहायोइड मसल को करता है, सॉरी ओमोहायोइड को। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। क्रेनियल नर्व एट द रिस्क ड्यूरिंग द रिस्क ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड इंजरी, तो वह सबमैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व होती है, लिंगुअल नर्व होती है, हाइपोग्लोसल नर्व होती है। स्टोन फॉर्मेशन होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड में होता है। ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रेटरी स्वेटिंग, ये फ्राई सिंड्रोम होता है। एंटी परस्पिरेशन,
ओके, डिनर्वेशन ऑफ टिम्पैनिक या टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी करते हैं, बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं, एंटीपर्स्पिरेंट इस्तेमाल करते होते हैं। सिटी स्कैन में लेंटिफॉर्म या बाइकॉन्वेक्स हाइपरडेंस है तो एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा होता है। सिटी स्कैन में डिफ्यूज कॉनकेव शेप है तो सब एक्यूट सबरेक्नाइट हैमरेज होता है। स्पाइनल कॉर्ड लोअर बॉर्डर ऑफ एल1 वर्टिब्रा पे आके खत्म हो जाती है। फ्रैक्चर ऑफ जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स है, उसकी वजह से चीक की नमनेस हो गई है तो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व डैमेज हो चुकी है। मैक्सिलरी फ्रैक्चर के लिए लीफ वोर्ड 1 2 3 होता है। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व डैमेज होती है, मोस्ट कॉमन ब्लॉड फ्रैक्चर में होती है। कुंडला नेक सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है, मैंडिबल का पार्ट होता है। ओके, हार्मोनल ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओके, मेनोपॉजल में टोमैक्सोफिन, पोस्ट में आपका नेस्ट्राजोल आ जाता है। क्लाइनफेलर सिंड्रोम, ओके, स्पाइनोलैक्टोन की वजह से हो सकता है। इसके नहीं, स्पाइनोलैक्टोन और क्लाइनफेलर सिंड्रोम इन दोनों में गायनिकोमास्टिया होता है। मोस्ट कॉमन लिम्फेटिक सप्रेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हो गया टू द एक्सिलरी लिम्फ नोड और हेट्रोजीनस में आपको लाइक लंबर वर्टिब्रा को इन्वॉल्व कर सकता है। यूरिक एसिड के कैलकुलाई होती है, रेडियोलुसेंट होती है, जबकि यूरिनरी कैलकुलाई क्या होती है, रेडियो डेंस होती है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉफ्ट लिथोट्रिप्सी सिस्टाइन को ठीक नहीं कर सकती क्योंकि हार्ड कंपोजिशन होती है। ओके, और यूरिक एसिड के स्टोन रेडियोलुसेंट होती है, बाकी सारे रेडियो पैक होती है। असेसमेंट ऑफ सक्रोटल कंटेंट को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, ट्रांसएक्टल रूट से करते होते हैं। ए मेजिया पोलैंड सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। ड्रॉप ऑफ कलरलेस फ्लूइड एक्सप्रेस इन इन्फेंट और तीसरे हफ्ते पे गायब हो जाता है तो ये विच मिल्क होता है, फुल टर्म बेबी में देखने को मिलता होता है। सिस्टोमेट्रिक फाइंडिंग है शिस्टोसोमिया। ओके, सिस्टोमेट्रिक फाइंडिंग है शिस्टोसोमियासिस, फाइब्रोसिस एंड स्टीनोसिस ऑफ यूरिट्रा है तो बिलार्जिया सैंडी पैची, पासिंग ऑफ ग्रेप स्किन इन यूरिन, हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बेल लाइक कैलिसिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। ब्रेन लाइक कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट तो मेडुलरी थायराइड कैंसर होता है। ब्रेन लाइक कैंसर कैसे आ गया। इसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ओके, विटामिन ए की वजह से एपिथेलियल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको विच फॉर्मिंग अ नाइडस विच कैन लीड टू रेनल कैंसर। वाओ, रेनल कैंसर हो जाएगा, पता नहीं यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट समझ नहीं आ रहे। स्टाइकॉन कैलकुलाई मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की वजह से देखने को मिलती है। प्रिंसिपल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक लिथोट्रिप्सी इन्फेक्शन होता है। ओके, इसके बाद है कि जो डिस्ट्रॉइड स्टोन डिजीज़ है, किडनी शुड बी रिमूव पार्टिकुलरली। ये जो स्टोन है ना, स्टोन डिजीज़ किडनी है, शुड बी रिमूव पार्टिकुलरली व्हेन ज़ेंथोग्रानुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस है। ओके, सेंस नहीं बनी इसकी। ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल इंट्राटेक्टल पैपिलोमा में देखने को मिलता होता है। गैलेक्टोसिल इन फीमेल ओसीपी की वजह से होती है। स्कल बेस का फ्रैक्चर है, मास्टाइड पे ब्रूजिंग है तो बैटल साइन आ जाएगा। बायलैटरल पैरी और बैटल ब्रूजिंग है तो ये रकून या पैंडा साइन आ जाएगा। पेलस डिस्ट्रक्शन ऑफ टेस्टिस ड्यू टू फाइब्रोसिस एंड द गुमास फॉर्मेशन। ओके, गुमास तो आपको सिफिलिस में देखने को मिलते होते हैं। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ टेस्टिस जैम सेल ट्यूमर होता है। संद्र अपेरेंस ओस्टियोसार्कोमा में होता है। सोबबल अपेरेंस जॉइंट सेल में होता है। ओनियन स्किन अपेरेंस एविंग सार्कोमा में होता है। अगर एनजी ट्यूब फेलियर टू पास एनजी ट्यूब इन द चेस्ट ट्रॉमा तो क्या हो चुका है, डायफ्राम का रप्चर हो चुका है। रेक्टल इंजरी को बेस्ट इनिशियली मैनेजमेंट बाय डी फंक्शनिंग कोलोस्टमी वगैरह करते होते हैं। साल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन अभी फिजियल नहीं बल्कि फिजियल इंजरी के लिए कस्ट करते होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक ट्रैक्शन वाइल ट्रांसपोर्टिंग अ पेशेंट इज थॉमस स्प्लिंटर। वाओ, सब कैपिटल फ्रैक्चर यूजली नीड द हेमी आर्थ्रोप्लास्टी बिकॉज ब्लड सप्लाई ऑफ femoral head is lost.